बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। मेंबर और सोशल मीडिया पर बैठे हुए जितने भी नाम निहादी विलायती हैं, इन्होंने ना तो मकतब अहले बैत के अकायद को पढ़ा है और ना ही किसी आलिम दीन से जाकर इन अकायद की तालीम हासिल की है, ना उनको समझा है। और ये लोग मेंबर और सोशल मीडिया पर बैठकर मकतब अहले बैत के चेहरे को मस्ख कर रहे हैं और लोगों के दरमियान मकतब अहले बैत के चेहरे को बदनुमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि असूल दीन में तकलीद नहीं चलती, दलील चलती है। हमेशा दलील को देखा जाता है, ना कि किसी शख्सियत को। इसी दीन वाले के खिलाफ मुमताज नकवी ने एक वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड किया है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि उनका आपस में क्या लेना देना है, मगर अपनी वीडियो के अंदर इसने मकतब अहले बैत के अकायद को छेड़ा है, मकतब अहले बैत की तौहीद के कंसेप्ट को खराब करने की कोशिश की है, दुनिया वालों के सामने मकतब अहले बैत के चेहरे को बदनुमा बनाने की कोशिश की है। इसीलिए सिर्फ मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मोमिनीन की इस्लाह की खातिर, अगर इसकी भी इस्लाह हो जाए तो बेहतर है। जैसे सूरह एराफ की आयत नंबर 164 के अंदर इरशाद होता है, मैं सिर्फ इसी आयत के तहत जो है इसको भी जो है पैगाम दे दूंगा कि शायद खुदा इसे राह हिदायत दे दे के। और जबकि इरशाद होता है कि और जबकि उनमें से एक जमात ने यूं कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिनको अल्लाह बिल्कुल हलाक करने वाला है या उनको सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के रूबरू उज़र करने के लिए और इसलिए कि शायद ये डर जाएं, इनको हिदायत नसीब हो जाए। तो चूंकि इसने तौहीद को छेड़ा है, तौहीद के मसले को छेड़ा है, शिया अकायद को बदनुमा करने की कोशिश की है, वरना इसकी इतनी औकात नहीं है कि इसको जवाब दिया जाए सिर्फ मोमिनीन के लिए और इसकी इस्लाह के लिए कि अगर शायद इसकी इस्लाह हो जाए तो मैं ये जवाब आपके सामने पेश करता हूं, इसकी हकीकत बयान करता हूं कि इसने क्या कहा है और हकीकत क्या है। अपनी वीडियो में मेरे और इजी दीन वाले के बारे में कहते हैं कि ये दोनों शियत को बदनाम कर रहे हैं और उसके बाद आगे चलकर जो खुद शियत के चेहरे को सुरखरू कर रहा है, चार चांद लगा रहा है, वो देखने के काबिल है कि आप इसकी वीडियो पर भी जाकर देख सकते हैं कि ये कहता है कि अपने जो गालियों वाला अकीदा है कि अली को अल्लाह साबित करने के लिए इमाम खुमैनी की किताब मिसबाहुल हिदाया का हवाला पेश करता है कि उन्होंने फारसी में यह लिखा है और फिर अरबी इबारत पढ़ता है। जिस बंदे को फारसी और अरबी की अभी तक तमीज ना हो वो साहिब भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिस बने हुए हैं। इमाम खुमैनी की किताब मिसबाहुल हिदाया का हवाला पेश करते हुए कहता है कि उसमें इमाम खुमैनी ने लिखा है कि मासूम फरमाते हैं कि हमारे अल्लाह के साथ ऐसे हालात हैं कि वो है, हम हैं, वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं। होवा होवा व नाहनो नाहनो व होवा नाहनो व नाहनो होवा पैजाने करामी। और इसका हवाला देकर फिर उसके बाद इसने तफसीर बिल राय की और खूब क्यास से काम लिया। एक तरफ ये मराज उज़ाम और फुक़हा के ऊपर तो क्यास की बातें करता है, इस्तिहाद को तो क्यास से ताबीर करता है और उनको तो और खुद के हाल ये है कि खुद से तफसीर बिल राय कर रहा है और क्यास कर रहा है। और यहां पर ना इसे अब क्यास नजर आता है और ना तफसीर बिल राय नजर आती है, जैसे कि आप इसकी वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। मिज़ान करामी, आयतुल्लाह मर्शी नजफी जो ना किसी तारीफ के मोहताज है, ना किसी तारुफ के मोहताज है। वो शरह एहकाकुल हक की जिल्द नंबर अव्वल और सफा नंबर 184 के ऊपर क्या लिखते हैं इस कौल के बारे में, ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मौजूद है। वो फरमाते हैं कि बाज लोगों को देखा जो आइमा अलैहिस्सलाम की फजीलत का दावा करते हुए अपने मसलक की तरवीज का हिस्सा बनाते हैं, जैसा कि वो लोग आइमा की तरफ मंसूब करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला के साथ हमारी कैफियत कुछ ऐसी हैं कि वो हम है और हम वो हैं, यानी कभी अल्लाह ताला हमारा रूप धार लेता है और कभी हम अल्लाह ताला की तरह हो जाते हैं। और फिर आगे लिखते हैं कि हालांकि बंदा मस्कीन ने इस किस्म की चीजें इल्म और तहकीक और कायदा और कुलिया के तहत नहीं पाई। ये जो आप हदीस बयान कर रहे हैं मासूम से, मुझे बताएंगे कि ये इसकी सनद क्या है, किस शिया की मोतबर तरीन किताब में आई है, असूल अरबा में से किस किताब के अंदर ये और हदीस नंबर क्या है, जरा कोड करेंगे ताकि हमें भी पता चले। ग्रामी बिल फर्ज एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लिया, एक लम्हे के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं कि ये सही सनद के साथ हमें साबित हो जाती है, जो कि ये कभी साबित नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी इसका मतन काबिल कबूल नहीं है। ग्रामी याद रख लीजिए कि इस तरह की अगर कोई अहदीस आ जाए जिनका सेहत के लिहाज से जो है सनद भी सही हो और मतन भी जो है वो कुछ ना कुछ काबिल कबूल हो और मुतशाबे हो, तो याद रखिए कि इनका हुक्म भी जो है, अहदीस का हुक्म जो है कुरान की उन आयात की मानद है जैसे मुतशाबे और मोकम आयात होती है। तो हुक्म ये होता है कि मुतशाबे आयात को छोड़ दो और मोकम को ले लो। इसी तरह जो है इसमें भी ऐसे होगा कि आइमा अलैहिस्सलाम की या मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो मोकम अहदीस है उनको लिया जाएगा और जो मुतशाबे अहदीस है उनको पलटा दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अव्वलन तो ये साबित करके दिखाए कि इस कौल की जो है वो सनद क्या है। जी चैलेंज है ये आपको। एक लम्हे के लिए आप तमाम साहिबान ईमान ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या कहा जा रहा है कि होवा होवा व नाहनो नानो, वो है, हम है, वो हम हो जाता है, वो हम हो जाता है, वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं।
ऐसा करामी, इसी ही चीज को तो हलूल कहते हैं। और आप में से जिसने भी शिया अकायद को पढ़ा है, इब्तदाई किताबें पढ़ी हैं, इमामिया दीनियात अगर पढ़ी है, तो उसके अंदर भी ये बात दर्ज है। एक है सिफात सबूतिया, एक है सिफात सलबिया। और सिफात सलबिया के अंदर ये बात लिखी हुई है कि खुदा किसी चीज में हलूल नहीं करता, किसी चीज में हलूल नहीं करता। वो हम नहीं हो जाता, वो हम नहीं हो जाता। वो हम हो जाए तो ये हलूल हो जाता है, अकीदा हलूल हो जाता है। और सिफात सलबिया के अंदर है कि वो हलूल नहीं करता। अगर वो हलूल करे तो फिर वो खुदा नहीं रहता। ये ईसाइयों, सूफियों और गालियों के अकायद हैं। अज़ान करामी, एतकादात इमामिया के अंदर मुल्ला बाकिर मलसी अलैहिर्रहमा क्या फरमाते हैं? सफा नंबर 47 के ऊपर लिखा हुआ है कि हलूल और इत्तिहाद का बुतलान। फिर उसके बाद लिखते हैं कि ये अकीदा रखना कि खुदा किसी चीज में हलूल करता है, जैसा कि बाज सूफी और गाली कहते हैं, वहो व नहनो, वहो व नहनो, वहो व नहनो। हाँ, या किसी के साथ मुतहिद हो जाता है, जैसा कि बाज सूफियों का ख्याल है। या ये इतकाद रखना कि खुदा की बीवी या औलाद या कोई शरीक है, जैसा कि नसारा कहते हैं। या ये अकीदा रखना कि खुदा जिस्म रखता है या उसका कोई मकान है, जैसे अर्श वगैरह, या उसकी कोई सूरत है, या उसका कोई जुज या अजू है। ये सरासर कुफ्र और शिर्क है। और इसके बाद शेख सदूक अलैहिर्रहमा अपनी किताब एतकादात सदूक के अंदर क्या लिखते हैं? उसके सफा नंबर 15 और 16 के ऊपर इरशाद होता है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये आ रहा है, देखिए। शिया इस्ना अशरी का अकीदा तौहीद। शेख सदूक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला वाहिद व यकता है, कोई चीज उसकी मिस्लो मानिद नहीं। फिर आगे चलकर क्या कह रहे हैं कि उसकी पाक जात ऐसी है कि उससे जोहर, अर्ज, जिस्म, हरकत, सुकून, जवान और मकान जैसी सिफात से मुतसिफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब मादी सिफात हैं और वो अपनी मखलूकात की तमाम सिफात से मुनज़्ज़ा व मुबर्रा है। और फिर आगे कहते हैं कि हर शय का खालिक वही है, हर शय का खालिक वही है। और फिर आगे चलकर कहते हैं कि जो अल्लाह ताला को मखलूक जैसा समझे, जो अल्लाह ताला को मखलूक जैसा समझे, जो अल्लाह ताला को मखलूक जैसा समझे, वो मुशरिक है, मुशरिक है, मुशरिक है। और जो शख्स तौहीद के बाब में साबिक जिक्र अकीदे के अलावा किसी अकीदे को शियों की तरफ मंसूब करे, वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। और आगे क्या कह रहे हैं कि हर वो हदीस जो किताबुल्लाह के मुताबिक ना हो, वो बातिल है, बातिल है, बातिल है। और अगर इस किस्म की हदीस हमारे उलमा की किताबों में पाई जाए तो वो मुदल्लिस होगी। जिन रिवायात से जाहिलों को यह ख्याल होता है कि इनमें खुदा को मखलूक से तशबीह दी गई है, तो इनके मानी भी वही मुराद लिए जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरू में आपके सामने बयान किया था कि जो इस किस्म की कुरानी आयात के सिलसिले में लिए जाते हैं, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। और अगर किताब मौजूद है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना नेट से डाउनलोड करके मजीद आप इसकी तफसील पढ़ सकते हैं। शियत के चेहरे को सुरखरू करने वाले नाम नहायती विलायतियों के आपने अकायद को देख लिया, सुन लिया कि किस तरह वो अली को अल्लाह साबित करने पर तुले हुए हैं। पाइज़ान करामी, शेख सदूक अलैहिर्रहमा और मुल्ला बाकिर मलसी अलैहिर्रहमा के नजदीक ऐसे लोग गाली हैं, झूठे हैं, जाहिल हैं और मुशरिक हैं। क्या हैं? मुशरिक हैं। और इसके साथ साथ इस कौल की हकीकत भी आपके सामने खुल गई कि वहो व नहनो नहनो, वहो व नहनो हो वो है, हम है, वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं। इसकी क्या हकीकत और क्या हैसियत है, जैसा कि मैंने आयतुल्लाह मर्शी नशफी के हवाले से भी बयान कर दिया और इन उलमा के अकायद की किताबों से भी बयान कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा और इस बंदे को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।